हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो फॉर आईआईटी फाउंडेशन एंड ओलंपियाड एंड एनटीएससी। अगर आप एनटीएससी के छात्र हैं या आप फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको मिलते हैं कॉन्सेप्ट और आपकी स्किल्स को डेवलप किया जाता है, जिससे आपके जो भी एग्ज़ाम हैं वो आप अच्छे से क्रैक कर सकें, आप अपने मंजिल तक पहुँच सकें। तो मैं अगर आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि आपका फाउंडेशन कोर्स आपको चाहिए, कंप्लीट चाहिए, तो आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिए, क्योंकि इसमें आपको फाउंडेशन कोर्स की कंप्लीट सीरीज मिलने वाली है। फिर वो चाहे किसी भी क्लास के लिए हो, 6 से लेकर 9th तक के लिए, वो 10th तक के लिए। और आपको इसकी क्रैश कोर्स पूरी सीरीज़ मिलने वाली है, जिसमें आपको साइंस सब्जेक्ट के जितने भी हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के जो भी टॉपिक हैं वो भी कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने कुछ मिक्सचर और कंपाउंड की प्रॉपर्टी देखी थी और दोनों में डिफरेंस भी देखा था, और एलिमेंट्स की भी कुछ प्रॉपर्टी देखी थी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मिक्सचर को सेपरेट कैसे किया जा सकता है, इसकी क्या क्या टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टेक्निक का यहाँ पर बताते हैं आपको। जो टेक्निक्स है वो कौन सी है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। और हम यहाँ पर अभी सॉलिड मिक्सचर की बात कर रहे हैं कि अगर सॉलिड का मिक्सचर है तो इसको सेपरेशन कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम टेक्निक जो पढ़ रहे हैं वो कौन सी है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, इस टेक्निक से हम कैसे सेपरेट करते हैं तो देखते हैं कि जैसे हमने कोई दो सॉलिड लिए, सपोज करो हमने लिया सल्फ़र एंड सैंड, दोनों कैसे हैं, दोनों ही सॉलिड हैं। अब इनको सेपरेट कैसे करेंगे, तो सेपरेट करने के लिए इसमें दिया है, इन दिस मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ वन कंपोनेंट इन सॉल्वेंट इज यूज्ड, यानी कि इसमें एक हम सॉल्वेंट लेंगे, ठीक है ना। इसमें हम इस सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए एक सॉल्वेंट का हम क्या करेंगे, मदद लेंगे, यानी सॉल्वेंट यूज करेंगे, जिससे मतलब क्या होगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, जो सॉल्युबल होगा वो तो सॉल्युबल हो जाएगा सॉल्वेंट में, और जबकि जो इनसॉल्युबल होगा वो सॉल्युबल होगा ही नहीं। तो हम इस तरीके से दोनों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। हमने देखा यहाँ पर जो लिखा है, फॉर एग्जाम्पल अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड बाई दिस मेथड। हियर सल्फर इज सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड एंड सैंड इज इनसॉल्युबल। इट मीन्स, यानी कि जो सल्फर है वो तो कार्बन डाइसल्फाइड में क्या हो जाएगा, ये तो इसमें सॉल्युबल हो जाएगा, और जबकि सैंड जो है वो इनसॉल्युबल ही रहेगी, यानी कि ये ऊपर ही रहेगी, क्योंकि उसमें ये सॉल्युबल होगी ही नहीं, मिक्स होगी ही नहीं। तो हम दोनों को फिर क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, जिससे आपको अलग अलग सेपरेट हो जाएगा सॉलिड मिक्सचर किसका, सल्फर एंड सैंड का। ठीक है, तो आप, आई होप आपको ये अच्छे समझ में आएगा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है। अब इसी तरह आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जो कि सॉलिड का हो, ठीक है ना। अब हम मैग्नेटिक सेपरेशन की बात करें तो मैग्नेटिक सेपरेशन की मदद से हम कैसे सेपरेट करते हैं और किस किस को सेपरेट करते हैं। तो हम यहाँ पर अभी सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड में हम देखें मैग्नेटिक सेपरेशन में अगर हम, तो हम देख रहे हैं, जैसे हमने सपोज किए कि हम दो सॉलिड ले रहे हैं, एक हम लेते हैं आयरन फ्लिंक्स लेते हैं, आयरन फ्लिंक्स ले रहे हैं ना, और एक हम लेते हैं सैंड ले रहे हैं। हमने दो सॉलिड ले ली, यानी कि हमने एक सैंड ले लिया और एक आयरन फ्लिंक्स ले ली। दोनों का अगर मिक्सचर है, दोनों के मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे हम, आपको पता है मैग्नेटिक सेपरेशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैग्नेट से कुछ रिलेटेड है, यानी कि जो आयरन्स होंगे, आयरन जो फिलिंग्स होंगी उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, ये आयरन की तरफ यानी कि मैग्नेटिक की तरफ क्या करेंगी, ये अट्रैक्ट होंगी। जब ये मैग्नेटिक की तरफ अट्रैक्ट होंगी तो ये तो उस पर अट्रैक्ट हो जाएंगी, और जो सैंड होगी, जो अदर सॉलिड होगा वो क्या होगा, वो वहाँ पर लीव रह जाएगा, मतलब वो रह जाएगा। और जो आयरन फिलिंग्स होंगी, जो आयरन से रिलेटेड होगा मटेरियल, वो क्या होगा, सॉलिड, वो तो उस पर अट्रैक्ट हो जाएगा, किस पे, मैग्नेटिक पे, मैग्नेट पे अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इससे हम दोनों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह इसमें दिया भी हुआ है, हम एक बार रीड करते हैं। इन दिस मेथड ऑफ सेपरेशन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इन दिस मेथड ऑफ सेपरेशन सॉरी इन दिस मेथड ऑफ सेपरेशन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ वन कंपोनेंट इज यूज्ड, है ना। वन कंपोनेंट यूज किया जाता है जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या करता है, कंटेन रखता है। फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ आयरन ओर एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड बाई दिस मेथड, यानी कि अगर हम आयरन ओर ले लें और सैंड ले लेते हैं, दोनों सॉलिड हैं, और इनको हम किसके, मैग्नेटिक से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो आयरन ओर है वो तो अट्रैक्ट हो जाएगी मैग्नेट से, और जो सैंड होगी वो वहाँ पर रह जाएगी, क्योंकि ये अट्रैक्ट नहीं होगी किससे, आयरन मैग्नेटिक से।
ठीक है। तो हम दोनों को इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये इसमें फिगर में दिया भी हुआ है, ये मिक्सचर ऑफ आयरन फ्लिंग्स एंड सैंड, ये मिक्सचर दिया हुआ है। हम जैसे ही इसके पास बार मैग्नेट लेकर के आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो आयरन फ्लिंग्स होती हैं वो तो इससे अट्रैक्ट हो जाती हैं, और यहाँ पर केवल क्या रह जाता है, यहाँ पर जो रह जाता है वो क्या है, वो है सैंड। ठीक है, आई होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सेपरेशन की टेक्निक देखते हैं। नेक्स्ट सेपरेशन की टेक्निक है वो है ग्रेविटी मेथड। यानी कि ग्रेविटी मेथड कौन सी सेपरेशन टेक्निक होती है, इसको समझते हैं। जैसे इन दिस मेथड ऑफ सेपरेशन डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ कंपोनेंट इज यूज्ड। फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ सैंड एंड चॉक पाउडर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड। हियर सैंड बीइंग हेवियर देन चॉक पाउडर सिंक्स इन वाटर वेरियस चॉक पाउडर फ्लोट्स ऑन वाटर। यानी कि यहाँ पर ग्रेविटी मेथड से सिंपल सा डिनोट करता है डेंसिटी से रिलेटेड। यानी कि जिसकी ग्रेविटी ज़्यादा होगी, यानी कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो क्या करेगा, वो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, है ना, वो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, यानी कि वो उसमें नीचे बैठ जाएगा वाटर में। लेकिन जो जिसकी डेंसिटी कम होगी, जैसे चॉक पाउडर है, और यहाँ पर हमने क्या चीज़ लिया था, यहाँ पर हमने चॉक पाउडर लिया था मिक्सचर में, और हमने यहाँ पर लिया था एक हैवियर सैंड टाइप का लिया था, है ना, सैंड टाइप, यानी ये भी सॉलिड ही है, दोनों सॉलिड की अभी बात कर रहे हैं हम। तो जो सैंड है ये तो हैवियर है किससे, चॉक से, यानी कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है किससे, चॉक पाउडर से इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो सैंड जो होगी वो वाटर में क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी, यानी कि उसमें क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। लेकिन जो चॉक पाउडर होगा वो उस पर क्या करेगा, फ्लोट करेगा, यानी कि ये ऊपर रहेगा, इसकी डेंसिटी क्योंकि क्या है, कम है। सो ग्रेविटी मेथड से हम इस दोनों को फिर क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि वो नीचे रह जाएगा और ये ऊपर रहेगा, तो हम फिर इजीली दोनों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बस आपको सिंपल समझना है कि डिफरेंस इन डेंसिटी के ऊपर बेस्ड है। जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर रहेगा, किसमें, मतलब किसी सॉल्वेंट में, जैसे हम यहाँ पर वाटर का ले रहे हैं उसमें, ठीक है ना। अब हम देखते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस कौन सी होती है ये तो आपको पता ही होगी। अब बस क्योंकि अब इसमें बस हम मिक्सचर देख रहे हैं, इसमें सेपरेशन की टेक्निक देख रहे हैं कि सब्लिमेशन में होती कैसी है टेक्निक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दिस मेथड ऑफ सेपरेशन एबिलिटी ऑफ वन कंपोनेंट टू सब्लाइम इज यूज्ड। फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड। हियर ऑन हीटिंग आयोडीन सब्लिमाइज leaving behind sand. The vapor on cooling give solid iodine. इट मीन्स आपको ये समझ में आया होगा कि हमने मिक्सचर लिया किसका, आयोडीन का मिक्सचर लिया, और हमने किसका लिया है, यानी एक आयोडीन है ना, और हम सैंड ले रहे हैं हम, जैसे हमने दो सॉलिड लिए ना, एक आयोडीन और एक सैंड। अब इनको कैसे सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करने के लिए इनको हम एक बीकर ले लो, या आप सपोज करो आपने कुछ भी ले लिया है जिसमें हमने ये मिक्सचर ले लिया है। अब इसको हम बर्नर की मदद से इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो जो आयोडीन है, यानी कि जो सब्लाइम है, यानी कि ये सब्लाइम एलिमेंट है, यानी सब्लाइम एटम है ना, आयोडीन, जो क्या होगा, ये तो सब मतलब हीट होकर के यहाँ पर वेपर के रूप में आ जाएगा, हीट होकर के, और ये जब कूल हो जाएगा, कूलिंग होगा, जब ये कूलिंग करने पे ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर केवल क्या रह जाएगा, यहाँ पर सैंड रह जाएगी, और ये तो सब्लाइम होकर के आयोडीन कहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा, और ये यहाँ पर क्या होगा, कूलिंग के दौरान यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, और फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं इस टेक्निक से, यानी कि सब्लिमेशन प्रोसेस से। इसको एक बार रीड भी कर लेते हैं। तो मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड, यहाँ पर दिया है मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड। हियर ऑन हीटिंग आयोडीन, जैसे हम आयोडीन को हीट करते हैं, सब्लाइम लिविंग बिहाइंड सैंड, यानी कि ये तो सब्लाइम्स हो जाता है, आयोडीन सब्लाइम्स है, वो तो मतलब ये सब्लिमेशन मैंने भी आपको बताया, यहाँ पर हीट होकर के यहाँ पर वेपर के रूप में आकर के यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर स्टोर हो जाता है, और यहाँ पर केवल क्या रह जाती है, यहाँ पर सैंड रह जाती है, ठीक है। द वेपर ऑन कूलिंग गिव सॉलिड आयोडीन, तो जब यहाँ पर ये वेपर बन के आती है, जब ये कूलिंग होती है, तो यहाँ पर ये सॉलिड आयोडीन बन जाता है, जिसको हम सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे ये दिया भी हुआ है, जैसे मोस्ट सॉलिड मेल्ट और चेंज इनटू लिक्विड व्हेन हीटेड, बट देयर आर सम सब्सटेंस लाइक कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है, नेप्थलीन है, ये डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं किसमें, सॉलिड टू गैस।
ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में डायरेक्ट चेंज हो जाते हैं विदाउट चेंज इन लिक्विड। ठीक है ना, जो सब्लिमेशन प्रोसेस होती है ये यही प्रोसेस होती है, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट गोइंग इन अ लिक्विड। यानी कि लिक्विड में जाने से मतलब गए बिना बिना लिक्विड में चेंज हुए बिना ही डायरेक्टली किस में चेंज हो जाते हैं, गैस में, सॉलिड से। ठीक है, और डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर व्हेन हीटेड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये आपको मैंने अभी बता दिया सिंपल सा। द सॉलिड विच सब्लाइम इज विल एस्केप एज अ वेपर वाइल द अदर विल लेफ्ट बिहाइंड। द वेपर कैन बी कूल्ड टू गेट द सॉलिड बैक अगेन। ये भी मैंने आपको समझा दिया, सब प्रोसेस वही था सब्लिमेशन में, सिंपल सा। तो आप इसकी मदद से भी जो है सॉलिड को मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें ये भी दिया हुआ है, द सब्सटेंस लेफ्ट बिहाइंड इन सब्लिमेशन इज कॉल्ड सबलाइन। यानी कि जो यहाँ पर लेफ्ट रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, वो रह जाएगा सबलाइन, वो सबलाइन मटेरियल रह जाएगा।